नमस्कार दोस्तों, तो हम आज क्वेश्चन नंबर 26 से करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है a की पावर √x माइनस a की पावर 1/√x अपॉन a की पावर √x प्लस a की पावर 1/√x, जहाँ a की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है। इस पूरे की वैल्यू क्या होगी, ये हमारे पास ऑप्शंस गिवन है। ठीक है, अब इसमें हम देखेंगे, चूँकि ये अंडर रूट में है तो ये डायरेक्ट ऐसे तो सॉल्व हो नहीं सकता है, तो हम x को हम t² मान लेंगे ताकि ये सिंपल फॉर्म में हमारे पास बन सके। a की पावर अंडर रूट में t² लिखेंगे तो अंडर रूट से बाहर रखे t बन जाएगा, माइनस a की पावर में 1/t अपॉन a की पावर t प्लस a की पावर 1/t लिमिट x टेंड्स टू 0। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, चूँकि 1/0 करेंगे, अगर 0 ये t बराबर 0 हो जाएगा, 1/0 करेंगे तो ये इन्फिनिटी हो जाएगा, इसलिए हम a की पावर 1/t को अपॉन में ले आएंगे, यानी कि इसको कॉमन ले लेंगे। a की पावर t अपॉन a की पावर 1/t हमने कॉमन लिया, -1 अपॉन a की पावर t अपॉन a की पावर 1/t प्लस 1, दोनों तरफ से कॉमन आके ये कट गया। ठीक है, अब हम इसमें लिमिट पुट करेंगे, तो 1/0 इन्फिनिटी, a की पावर इन्फिनिटी यानी 0, और ऊपर a की पावर 0 यानी कि 1 अपॉन इन्फिनिटी माइनस 1 अपॉन 1 अपॉन इन्फिनिटी प्लस 1 अपॉन इन्फिनिटी 0 - 1 और 1 अपॉन इन्फिनिटी 0 + 1, यानी कि -1 इसका आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। अब है क्वेश्चन नंबर 27 ये कह रहा है x साइन महत्तम पूर्णांक फलन में है, ये x माइनस वापस अंदर भी महत्तम पूर्णांक फलन में x अपॉन x - 1, इसकी वैल्यू क्या होगी, और लिमिट दे रखी है हमारे को x टेंड्स टू 1। ठीक है, तो x की जगह हम पहले LHL निकालते हैं। जब भी महत्तम पूर्णांक फलन की बात आए ना, तो हमें LHL RHL दोनों निकालने होते हैं। ठीक है, हम LHL निकालते हैं, तो 1 - h लिमिट h टेंड्स टू 0, 1 - h साइन 1 - h, इस x की जगह -1 - h, ये भी महत्तम पूर्णांक में है, अपॉन में x की जगह 1 - h -1। ठीक है, तो ये क्या बचेगा, 1 - h, संख्या रेखा पे देखते हैं हम, ये 1 है, ये 2 है, ये 0 है, 1 में से 1 - h है, यानी कि तो क्या आंसर आएगा हमारे पास 0। ठीक है, तो 1 - h साइन 1 - h और -0, इसका कोई मतलब नहीं है, ये बचेगा, अपॉन में 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, -h लिमिट h टेंड्स टू 0। यदि अब h की जगह हम 0 पुट करते हैं तो ये नीचे भी 0 आएगा, इससे इसका इन्फिनिटी रूप बन जाएगा। ठीक है, अब हम RHL लिमिट देखते हैं। RHL हमारे पास है लिमिट h टेंड्स टू 0 प्लस ये 0 माइनस 1 + h साइन 1 + h माइनस 1 + h अपॉन 1 + h -1। ठीक है, तो हमारे पास में क्या आएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, 1 + h, अब 1 + h यानी कि 1 में कुछ जुड़ा हुआ है, इधर की साइड है, लेकिन आंसर हमेशा पहले वाला आता है, इसलिए क्या आंसर आएगा 1। ठीक है, तो ये तो एज इट इज़ रहेगा, 1 + h साइन 1 + h माइनस इसकी 1 + h की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास में 1। ठीक है, अपॉन 1 से 1 कैंसिल, h, इधर भी 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, ये क्या बचेगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, 1 + h साइन h अपॉन h। ठीक है, अब हमें पता है इसकी वैल्यू जब लिमिट टेंड्स टू 0 होती है और इसकी वैल्यू 1 होती है, अब h की जगह 0 रखेंगे तो क्या आएगा हमारे पास में 1, एक हमारे पास इन्फिनिटी आ रही है, एक 1 आ रही है, तो लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं करेगी। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। लिमिट x टेंड्स टू 0, a प्लस e की पावर 1/x 1 प्लस b e की पावर 1/x बराबर 2, तो हमें a और b की वैल्यूज़ बतानी है। ठीक है, अब लिमिट दे रखी है हमारे पास x टेंड्स टू 0, यहाँ हम 0 पुट करते हैं तो ये इन्फिनिटी रूप बन जाता है। ठीक है, इसलिए जब भी ऐसी फॉर्म हो तो उसको हमें अपॉन में लेके आनी है। e की पावर 1/x को हमने कॉमन ले लिया, तो क्या बचा, a अपॉन e की पावर 1/x प्लस 1
1 अपॉन ई की पावर 1 अपॉन एक्स प्लस बी लिमिट x टेंस टू 0 बराबर 2। ठीक है, अब हम जब 0 पुट करेंगे e की पावर 1 अपॉन एक्स यानी कि e की पावर 1 अपॉन 0 e की पावर इन्फिनिटी। ठीक है, a अपॉन इन्फिनिटी 0, तो 0 प्लस 1, 1 अपॉन इन्फिनिटी 0, 0 प्लस b इक्वल्स टू 2, यानी कि b बराबर हमारे पास 1 अपॉन 2 आंसर आ जाएगा। अब हमें a की वैल्यू निकालनी है, प्रोसेस ये रहेगा। अब देखो a की वैल्यू कैसे निकलेगी, यहाँ है हमारे पास a अपॉन ई की पावर 1 अपॉन एक्स, हम लिमिट ये की है, ये लिमिट लगाएंगे तो a अपॉन इन्फिनिटी। ठीक है, अब यहाँ पे a की वैल्यू हमारे पास में कुछ भी हो, नीचे तो इन्फिनिटी आ रहा है, वो वैल्यू तो 0 ही आएगी, यानी कि a की वैल्यू हम रियल नंबर में से कुछ भी रख सकते हैं। तो हमारे पास आंसर आ गया b बराबर तो 1/2 और a बराबर रियल नंबर, a रियल नंबर में से ले लेंगे, b की वैल्यू हमारे पास 1/2 आ गई। ठीक है, अब है क्वेश्चन नंबर 29। 29 क्या है, लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी अंडर रूट में 1/2 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स, इसकी वैल्यू क्या होगी। हमें पता है 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2 की वैल्यू हमारे पास साइन स्क्वायर x होती है। ठीक है, और 1 प्लस कॉस 2x अपॉन 2 की वैल्यू कॉस स्क्वायर x होती है। यहाँ पे हमारे पास सिंगल x है, तो यहाँ हमारे पास x/2 आ जाएगा। कैसे, लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी अंडर रूट में 1/2 मल्टीप्लाई में ये 2 इधर जाएगा 2, क्योंकि यहाँ 1 माइनस कॉस एक्स है, 2 साइन स्क्वायर x/2, यहाँ 2x है तो इसका सिंगल x आया, यहाँ पे सिंगल x है तो इसका हाफ x/2 आएगा। ठीक है, अपॉन में x, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, साइन स्क्वायर x/2 जब अंडर रूट से बाहर निकलेगा तो क्या बनेगा, लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी साइन स्क्वायर x/2, तो साइन x/2 बन जाएगा अपॉन x। अब हमें ये साइन x अपॉन x वाली फॉर्म दिख रही है, लेकिन सेम नहीं, तो हम इसमें 2 से डिवाइड करेंगे और 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो अब ये वाली फॉर्म हमारे पास साइन x अपॉन x वाली बन गई, लेकिन यहाँ इन्फिनिटी है। लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी साइन x अपॉन x की वैल्यू 0 होती है। ठीक है, तो 0/2 इसकी वैल्यू हमारे पास 0 आंसर आ जाएगी। ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट।